हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश की या भारत के जो भौतिक स्वरूप हो उसके बारे में पहला जो पाठ आया था हमारे सामने, हिमालय पर्वतमाला या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, हिमालय, उसके बाद में जो तीसरा जो पार्ट बचा था इसका पूर्वांचल की पहाड़ियां, वो हमारा शेष है अभी। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा की, हिमालय के हमने पार्ट किए, उसके बारे में चर्चा हुई, कंप्लीट हुई। महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक, इनकी चर्चा हुई। शिवालिक के जैसे वहां पे बताया था कि पिलग्रिम ने कहा कि यहाँ पे इंडो ब्रह्म नामक नदी बहती थी। सिडनी पुराण ने इन नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया, जैसे पंजाब हिमालय, कश्मीर, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इनमें डिवाइडेशन नदियों के तौर पर किया। और इसमें देखा कि हमने जो इसका क्षेत्र है वो 2400 किलोमीटर तक लंबा है। अब जो हमारी बात रही है वो रही पूर्वांचल की जो पहाड़ियां है, इनको लेकर हमारी चर्चा होगी। पूर्वांचल की पहाड़ियों में जो हमने यांग्यार प्रदेश के निकट से जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है पास भारत के अंदर प्रवेश करती है, इसके पश्चात जो भी उत्तर पूर्व में जो पहाड़ी क्षेत्र बचा था, हमने उसको नाम क्या दिया, नाम दिया गया पूर्वांचल की पहाड़ियां, नाम दिया गया था। जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, इनको भी जो पूर्वी जो राज्य हैं, इनमें भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। जो हमारे पर्वतीय प्रदेश के अंदर जो लास्ट पार्ट बचा है, पूर्वांचल की पहाड़ियां, इसी को लेकर हमारी जो चर्चा होगी आज। इसकी बात करते हैं। जो ये पूर्वांचल की जो पहाड़ियां है वो पूर्वी राज्यों के अंदर आएगी, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। इसके पश्चात जो भी उत्तर पूर्व में क्षेत्र बचा है, उन पहाड़ियों का नाम दिया गया उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। जैसे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। जो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, इसमें इनको नाम दिया गया पटकोई। ठीक है। नागालैंड में बात करते हैं, इसमें नाम दिया गया नागा की पहाड़ियां। पटकोई की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, और जो मणिपुर है इसमें नाम दिया गया मिजो की पहाड़ियां। मणिपुर में बात करते हैं तो, सॉरी, मणिपुर की पहाड़ियां। मिजोरम में नाम दिया गया है मिजो की पहाड़ियां। अब जो लास्ट बचा त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा के अंदर भी जो इस जो पूर्वांचल की पहाड़ियां, इसको त्रिपुरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा की पहाड़ियां, त्रिपुरा की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश पटकोई, नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां और त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां। अब बात करते हैं कि जो नागा और जो मणिपुर है, नागा की पहाड़ी और जो मणिपुर की पहाड़ियां है, इसके पश्चिम में जो बात करते हैं, इसके पश्चिम में जो पहाड़ी है ब्रेल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ब्रेल की पहाड़ी, जो किसमें है? असम में है। नागालैंड और मणिपुर, ये जो पहाड़ी है, इनके किस किस दिशा में है? पश्चिम दिशा के अंदर। कौन सी? ब्रेल, जो कहां पे है? असम में है। अब जो ये ब्रेल है, इसके उत्तर में ब्रेल श्रेणी है, इसी के उत्तर के अंदर जो जो पहाड़ियां हैं, मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा, ये भी कहां पे है? असम में है।
बरेल तो है नागा की पहाड़ियां और मणिपुर की पहाड़ियों के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। बरेल के उत्तर में दो पहाड़ियां हैं, मिकिर और रेगमा। इसके बाद ही बात करते हैं अब जो श्रेणियां है, इसके अंदर कुछ दो दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण है। ये जो पूर्वांचल की जो पहाड़ी है वो म्यांमार और भारत के अंदर पूरी जो सीमा है इसका भी कार्य करती है, और इन दोनों के मध्य कुछ दर्रे हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं कि यहाँ पे जो दर्रा है उसका नाम है दीपफू दर्रा। ये जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का कार्य कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? दीपू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का कार्य कर रहा है। कौन सा है? दीपू दर्रा। दूसरा फिर है तुजू दर्रा। ये जो है कहां पे? मणिपुर में है। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा और दीपू दर्रा। इस पूर्वांचल की पहाड़ी में जो दो दर्रे हैं वो महत्वपूर्ण, दीपू दर्रा और तुजू दर्रा। ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? तुजू दर्रा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कई बार दर्रों के बारे में कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा तुजू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दीपू दर्रा। यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी वो प्रवेश कर जाती है। इसके जो पश्चात जो भी इधर पूर्व के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र बचा है उनको नाम दिया गया पूर्वांचल की पहाड़ियां, जो कि उत्तर का जो हमारा पर्वतीय प्रदेश था उसके अंदर ये जो तीसरा भाग था पूर्वांचल की पहाड़ियां ये बचा है। अब जो नागा की पहाड़ियां है, ये जो नागा की यहाँ पे पहाड़ी है, इस पहाड़ी में जो सारामती नाम की एक चोटी है, यानी कि नागा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। जो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी लगभग ऊंचाई है 3826 मीटर। सारामती है नागा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। इस पूर्वांचल की पहाड़ियों में दो दर्रे, इस पूर्वांचल की पहाड़ियों में जो पर्वतीय प्रदेश का जो भाग है इनको क्या क्या नाम से जाना गया है? अरुणाचल प्रदेश में पटकोई, नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मणिपुर में मणि की, मिजोरम में मिजो की और त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा की पहाड़ियां। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके यहां पर एक श्रेणी और मिसमी हिल्स, इसकी ऊंची चोटी की बात करते हैं उसका नाम है डाफा बाम। इसकी ऊंची चोटी की बात करें उसका नाम क्या है? डाफा बाम या के लिंगो। ये तो थी मिकिर और रेगमा, और बरेल ये कहां पे थी? असम के अंदर। मिसमी हिल्स की बात करते हैं, ये कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डाफावाम या केलिंगो। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई है लगभग 4599 मीटर। केलिंगो या डाफावाम मिसमी हिल्स की कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी सारामती, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर। मिकी, रेगमा, बरेल ये कहां किसमें? असम के अंदर है। मणिपुर की और जो नागाई पहाड़ी इसके पूर्व के उत्तर पूर्व के अंदर है, सॉरी उत्तर पश्चिम के अंदर है बरेल। इसके उत्तर में बात करते हैं मिगिर और रेगमा। यहाँ पे मिजोरम की पहाड़ियां, जिसमें मिजोरम की जो पहाड़ी इसको मिजो की पहाड़ियां कहा गया है। त्रिपुरा के जो भी पहाड़ियां से त्रिपुरा की पहाड़ियां कहा गया है। अब इनकी जो खास बात है ये है कि जो ये पूर्वांचल की जो पहाड़ियां है ये है भारत और म्यांमार के अंदर सीमा विभाजन के साथ साथ में जल विभाजन का कार्य भी करती है, और साथ में म्यांमार और जो भारत है इन दोनों की सीमा का निर्धारण भी करती है, और साथ ही साथ में जल विभाजन का कार्य भी करती है। यानी कि इधर का जो जल है वो भारत के अंदर आएगा, इधर ब्रह्मपुत्र नदी में होते हुए यहाँ पे
बंगाली खाड़ी में जाएगा, इधर वाला जो जल है वो म्यांमार के अंदर जाएगा, इसलिए जल विभाजक कार्य पूर्वांचल की पहाड़ियां करती है। यहाँ तक की जो हमारी बात हुई है वो हुई है जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसको लेकर, जिसके हमने ट्रांस हिमालय, हिमालय और जो पूर्वांचल की पहाड़ी इसको लेकर कंप्लीट हुआ है। कुछ भ्रंश है इसकी चर्चा भी और देखते हैं कि भ्रंश उसको क्या क्या नाम दिया गया है। जो हिमालय पर्वत है उसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक के बाद में आता है मैदानी क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान। जब इन पर्वतों का निर्माण हुआ तो जहां पे प्लेटें आपस में टकराई तो एक तरफ तो प्लेट ऊपर उठ गई और नीचे धस गई, जहां पे जो प्लेट नीचे धसी है वहां भ्रंश का कार्य हुआ है। ठीक है, फिर दूसरी क्रिया हुई तो इन पर्वतमालाओं के मध्य ट्रांस हिमालय, हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इनके मध्य बात करते हैं कुछ भ्रंश है जिनको किन किन नाम से जाना गया है वो देखते हैं। बात करते हैं सर्वप्रथम आया था हमारे सामने ट्रांस हिमालय। ये पूछे कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, जो कि ये लाइन हम देख रहे स्टार लगी हुई, ये लाइन हमने स्टार लगा के बनाई है किसकी, महान हिमालय की। इसके बाद में जो नीचे वाली जो आकृति बना के हमने जो लाइन बनाई है वो बनाई है किसकी, लघु हिमालय की। फिर नीचे वाली जो आकृति बनी हुई है वो है किसकी, शिवालिक श्रेणी की। फिर नीचे आ गया मैदान। तो जहां पे स्टार का ये मार्क बना हुआ है, मान लीजिए हिमालय की जो रेखा है या हिमालय जो फैला हुआ है, इसके उत्तर में कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय। इनके दोनों के मध्य जो भ्रंश बना है उसको क्या नाम दिया गया है, सचर जोन। उस भ्रंश को ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो भ्रंश बना है उसको नाम दिया गया सचर जोन। फिर अगली बात करते हैं जो महान हिमालय है, महान हिमालय और जो लघु हिमालय, महान हिमालय और जो लघु हिमालय, इनके बीच में जो भ्रंश बना है उसको नाम दिया गया MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस के मध्य है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। फिर बात करते हैं लघु हिमालय और शिवालिक, ये दोनों श्रेणियां लघु हिमालय की और यह है शिवालिक की। इनके मध्य जो भ्रंश है उनका नाम दिया गया MBT या MBF। इसका नाम मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट। किस किस के मध्य है ये बात करते हैं लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य। लघु हिमालय और जो महान हिमालय इनके मध्य जो भ्रंश कौन, इसका नाम क्या है, MCT। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में उसका नाम है MBT और MBF। अब बात करें शिवालिक के नीचे दक्षिण में चलते मैदान आता है, तो इनके मध्य जो भ्रंश है मैदानी क्षेत्र और शिवालिक के मध्य जो भ्रंश है उसका नाम दिया गया है HFF, यानी कि हिमालय फ्रंट फॉल्ट। क्या नाम दिया गया है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। एक भ्रंश इसके अलावा और है जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व के अंदर है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जो भ्रंश है उसका नाम दिया गया GBT, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। यह हो गई हिमालय पर्वतमाला की चर्चा। आज की क्लास तक हमारी पूर्ण हुई है, जिसमें हमने देखा कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और इसके बाद फिर हमने देखा पूर्वांचल की पहाड़ियां। इन हिमालय के बीच में जो टकराव हुआ था, प्लेटों का जो विकास हुआ था, जो हिमालय की जो प्रक्रिया है वो बनने में कम समय लगा है, तो इसको नवीनतम वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात ये थी कि हमारे सामने जो ट्रांस हिमालय है उसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश जैसी श्रेणियां थी, उसमें कुछ दर्रे भी थे। उसके बाद में हमारे हिमालय की बात की, फिर लघु हिमालय की, फिर शिवालिक की बात है। पिलग्रिम ने कहा था कि शिवालिक की जगह पहले इंडोब्रम नामक नदी बहती थी। सिडनी ब्रांड ने इसका जो विभाजन नदियों के माध्यम से किया था। इसके अंदर जो भ्रंश बचे हैं या इनके जो भ्रंशों के जो नाम है वो ये है, मेन ट्रांस और महान हिमालय के मध्य सचर जोन, महान और हिमालय, लघु हिमालय उनके मध्य MCT, और लघु और शिवालिक के बीच में बात करें तो MBT या MBF, और शिवालिक और जो मैदानी क्षेत्र इनके मध्य जो भ्रंश है उसका नाम है HFF, यानी कि हिमालय फ्रंट फॉल्ट। अरावली के पूर्व में जो भ्रंश बना हुआ है उसका नाम है GBT, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालय बाउंड्री, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। आज तक की क्लास में हमारी जो चर्चा है हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को लेकर कंप्लीट हुई है। अगले नेक्स्ट क्लास में उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको लेकर हमारी चर्चा होगी। सभी को नमस्कार।